हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह आज भी आ गई हूँ बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेके, जिसे देखने के बाद आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, नए नए आइडिया मिलेंगे और आपके समय भी बचेंगे, पैसे भी बचेंगे और बहुत सारे अपने घर के जो काम होते हैं उनको आसान कर पाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए बिना देर के हुए आपसे बताऊंगी सबसे पहला टिप। बहुत सारे टिप हैं जिससे आपके खाने के टेस्ट को जानकारी लेने के बाद दुगना टेस्ट आएगा। तो इस तरह से सबसे पहली टिप हमारी ये है कि ये जो हमारा डोर मैट होता है, जो हम कोई भी मैट डालते हैं दरवाजे पे, किचन के बाहर या कहीं भी, तो इस तरह से जब फिसलता है तो हमें गिरने का एक तो डर होता है, दूसरे अच्छा भी नहीं लगता है। हम कहाँ रखना चाहते हैं और कहीं और जाके रुक जाता है। तो इस तरह से आपको डबल साइडेड टेप छोटा टुकड़ा लेना है, उसको काट करके और दो जगह इस तरह से चिपका देना है। आपका डोर मैट हो या कहीं भी बिछाते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा, सेट रहेगा तो काफ़ी सुंदर दिखेगा। अच्छा तरीका है, ज़रूर ट्राई करना। अगली टिप है, इस तरह से हमारा जो गैस चूल्हा होता है इस पे इस तरह से देखिए होल जो बने होते हैं, तो यहाँ से हमारा दूध, दाल का पानी या चावल का पानी, जो भी चीज़ उफन आती है, ऊपर आती है तो बाहर गिरते हैं। तो इसको आपको जो दो प्लेटें हमने ली है छोटी छोटी, इस तरह की प्लेटें आपके घर में पड़ी रहती हैं फालतू, जो कि यूज भी नहीं होती हैं, तो इसको हम इस तरह से जब रख देते हैं नीचे तो हमारा जो गैस चूल्हा होता है गंदा कम होता है, क्योंकि चीज़ें इसी में जाके गिर जाती हैं। अब हमें क्या करना है, प्लेट जब हमारा गंदा हो जाए, प्लेट में चीज़ें गिर जाए, प्लेट को धुल लेना है। गैस को बार बार साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा तरीका है। अगला यूज़फुल टिप ये है कि हमने ये हुक लिया है, जो कि हमारे हुक ये ख़राब हो चुके हैं, इसमें जो टेप लगा था वो निकल चुका है। हुक को अब ये फेंकना मैं नहीं चाहती हूँ, तो इसलिए हमने बहुत ही अच्छा तरीका एक अपनाया, मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये हुक बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो डबल साइडेड टेप हमारे पास था, हमने इसको फिर से इस तरह से लगाया और ऊपर का टेप निकाल करके इसे मैं जहाँ मर्जी वहाँ पे लगाऊंगी। तो मैं इसको किचन में लगाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सुंदर लगता है। इसमें कोई भी चीज़ आप हैंग कर दीजिए तो काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से हमने किचन में लगा दिया। तो ये छोटा सा टेप लगाने के बाद ही हमारा हुक दोबारा फिर यूज में आएगा। बहुत सारा हुक मेरे पास है। अगला टिप है मेरा पेट। जैसे कि आपका पेट साफ नहीं होता है, आपको पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह से बृहद का त्रिफला चूर्ण आयुर्वेदिक दुकान पे आसानी से मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा होता है। तो इसको हमने इस तरह से पहले ही डिब्बे में एक पाउच निकाल कर रखा था, एक ये नया पाउच था दिखाने के लिए हमने रखा है। तो इसको स्टील वाली चम्मच जो होती है उसी चम्मच से एक चम्मच ले लेना है और गुनगुने पानी में इस तरह से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद इसको लेना कब है, इसको आपको लेना है जब आप खाना खाते हैं रात में और सोने जाते हैं। तो सोने से पहले मतलब खाना खाने के बाद इसको पी लीजिए, आपका पेट सुबह बिल्कुल साफ होगा और बिल्कुल ठंडा रहेगा। अगली यूज़फुल टिप, इस तरह से बकेट हमारी जो टूट जाती है, प्लास्टिक के जो भी मग वगैरह होते हैं कुछ भी टूट जाते हैं, तो उनको किस तरह से जोड़ें। देखिए हमने पेंट से जोड़ दिया, स्प्रे से इस तरह से। तो स्प्रे को क्या, पहले आपको जहाँ पे टूटा हुआ है वहाँ पे आपको फेविक्विक से इस तरह से जोड़ देना है, उसको चिपका देना है। उसके बाद ये जो स्प्रे है इससे आप मार देंगे तो आपका जो बकेट है एक तो फेविक्विक से चिपक जाएगा, दूसरे थोड़ा बहुत जो बचेगा इस पेंट से बहुत ही अच्छे तरीके से चिपक जाता है। तो आपका जो टूटा बकेट है, टूटा मग है, प्लास्टिक के जो भी टूटे बर्तन होते हैं वो बहुत ही आसानी से इस तरह से जुड़ जाते हैं और देखने में भी ख़राब नहीं लगते हैं। जब फेविक्विक से चिपक जाए फिर उसके बाद आप स्प्रे डाल दिए। अगर आपके पास स्प्रे वाला पेंट है, नहीं तो नॉर्मल पेंट लगा दीजिए। अगला यूज़फुल टिप है, इस तरह से हमने लहसुन लिया है, लहसुन का छिलका हटाऊंगी और फिर छिलका हटाने के बाद इसे अच्छे से छील लेने के बाद इसको मैं बताती हूँ। जैसे कि आप सब्जी में यूज़ करते हैं, तड़के में यूज़ करते हैं, कढ़ी में यूज़ करते हैं, तो लहसुन को आप ऐसे ही काट कर डालते हैं तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। जब आप लहसुन को देखिए, जिस तरह से मैं थोड़ा सा इस तरह से, ये थोड़ा सा इस तरह से आपको दबाना है और दबाने के बाद क्रश हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप इसे कट कर दीजिए छोटे छोटे टुकड़े में। तो इस तरह से इसका
जो टेस्ट होता है काफ़ी अच्छा आता है। इससे जो लहसुन की पूरी जो भी खुशबू होती है पूरे अच्छे से सब्जियों में आ जाती है। तो आप इसे बाद में ऐड करें, पहले ऐड करें, तड़के में डालें, दाल में किसी भी चीज़ में डालते हैं तो आप हल्का सा लहसुन को इस तरह से क्रश कीजिए, फिर इसको काट दीजिए, फिर आप यूज करते हैं तो इससे बहुत ही अच्छा मतलब जो लहसुन का टेस्ट होता है भरपूर मात्रा में पूरा जो होता है पूरा टेस्ट सब्जी में दाल में आ जाता है। तो आप लहसुन को इस तरह से क्रश करके ज़रूर काटें, बहुत ही अच्छा तरीका है। मैं तो इसी तरह से यूज करती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इसे शेयर करूँ। इस तरह काटने के बाद इसको मैं चाकू की हेल्प से बारीक कर लूँगी और पूरे लहसुन को हमने इस तरह से क्रश करके काट लिया। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से हो जाता है और खाने के टेस्ट को दुगना बना देता है। जब आप इसे क्रश करके डालते हैं तो सब्जी में डालेंगे, पनीर में डालेंगे तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। इसका जो बताइए कि टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो इस तरह से आप क्रश करके ज़रूर डालें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, तो मुझे भी पता चलता है कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। अगला यूज़फुल टिप है, इस तरह से हमने मेरा मंजन था वो ख़त्म हो गया है। तो ख़त्म होने के बाद इसको फेंकने की बजाय आप इसे अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल होता है, घर को आपके साफ़ सुथरा बनाए रखने में मदद करेगा। तो इस तरह से इसके मंजन को बेलन की हेल्प से हमने निकाल लिया है। इसको बाहर कर लेना है ताकि आपका जो ढक्कन हो अच्छे से बंद हो जाए। फिर हमने एक चाकू गरम कर लिया है, जिस चाकू को मैं ज़्यादातर चिपकाने में यूज़ करती हूँ। तो ये बिल्कुल काला हो चुका है, इसको मैं हमेशा गर्म करती हूँ और चीज़ों को जोड़ती हूँ। तो इस तरह से आप इसे गर्म करके थोड़ा सा काट लीजिए। कोई भी ट्यूब होता है बड़ी आसानी से कट जाता है, कोई ये नहीं कि कोलगेट का ही हो, आप कोई भी इस तरह का क्रीम का बहुत सारा ट्यूब आता है, तो कोई भी ट्यूब आप इस तरह से कट करके इसे आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको देखिए मिक्सी के जो हमारा पूरा ये वायर था इसको हमने पूरा इकट्ठा करके और इसे ढक्कन को बंद कर देना है। इस तरह से बांध करके बहुत ही अच्छे से बन जाता है, काफ़ी खूबसूरत भी लगता है और एक जगह स्थिर रहता है। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर यूज़ करें, काफ़ी अच्छा तरीका है। अगली टिप है, इस तरह से हमने एक लकड़ी का जो बेलन लिया है, जो हमारे पास जला हुआ तेल बचता है, जो पूड़ियाँ बनाते हैं या कभी भी तलते हैं कुछ भी, तो तेल हमारा 2-3 बार यूज़ करती हूँ तो जला हुआ तेल बचता है। तो इस तरह बेलन में चकले में लगा दीजिए, आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा, शाइनिंग आएगी, काफ़ी आपका बेलन में चमक आएगी और बहुत दिनों तक ये टूटेगा बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी मजबूत होगा। अगली टिप है, इस तरह से हम किचन में काम करते हैं, खाना बनाते हैं तो थोड़ी सी आलस ना करके हम थक जाते हैं और फिर कामों को वहाँ पर छोड़ देते हैं। किचन को भी साफ़ कर लेते हैं, बर्तन को भी साफ़ कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन अगर 2 मिनट निकाल करके आप अपनी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से सेट कर दीजिए। जैसे कि जब हम जल्दबाजी में खाना बनाते हैं तो चीज़ों को फटाफट से मसाला उठाया और अलग जगह रख दिया, चीनी का डिब्बा उठाया उसको हटा दिया, अलग रख दिया। सारी चीज़ों को आपको 2 मिनट का टाइम निकाल करके अपने किचन में जा करके बस उसको सेट कर देना है। क्योंकि हम बर्तन भी धुलते हैं, जैसे कि पहले बताया, किचन भी साफ़ करते हैं, लेकिन फिर फटाफट से उसको छोड़ करके और चले जाते हैं। फिर हम जब किचन में जाते हैं तो हमारा किचन बहुत ही गंदा लगता है। क्योंकि आपका छोटा सा किचन हो, मेरा तो बहुत छोटा किचन है, यही छोटा सा किचन जब हम चीज़ों को अरेंज करके रख देते हैं तो ये छोटा किचन काफ़ी अच्छा लगता है। और जब चीज़ें फैली हुई होती हैं तो कम सामान रहता है तो वो भी ज़्यादा दिखता है, हमारा किचन बहुत गंदा होता लगता है, किचन में फिर जाने का मन नहीं करता है। तो इस तरह से 2 मिनट निकाल कर अपने खाना बनाने के बाद, काम करने के बाद 2 मिनट निकाल कर अपने किचन को इस तरह से सेट करते हैं, आपका हो जाएगा, काफ़ी सुंदर लगेगा। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। और मेरी कौन सी टिप्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुक विद इज्जत मंजू में बस आज के लिए इतना ही, हम मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।